हमने करना है कि एक ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड देखो यहाँ से चलना शुरू करो, वैल्यू कितनी है 0, बढ़ना शुरू करी, फिर क्या करना शुरू करी है, घटना, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। बल्कि कहीं पे भी ऐसे पॉइंट नहीं है जब वैल्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे, वो लगातार या तो बढ़ने की तरफ ध्यान दे रही है या किसी तरफ ध्यान दे रही है, घटने की। वो लगातार ईएमआई के बारे में हमने बात कर ली थी। चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, सुने ध्यान से। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने काम क्या कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब अगला चैप्टर है यूनिट का दूसरा जो हिस्सा है उसका नाम है एसी। एसी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या मतलब है, कैसे क्या चीजें हैं, बड़े ध्यान से आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे। इस वाले काम का पिछले से कोई ज्यादा खास रिलेशन नहीं है, सारा का सारा काम नया ही है। तो अगर आप यहां से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत जो है ना वो नहीं आ रही होगी। सर कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो होता क्या है। ठीक है, एक खास बात अगर मैं आपसे लास्ट में जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा सिलेबस होने के बाद अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा लगातार, और वो क्या होगा कि कौन सा चैप्टर मैं रिवाइज करवाऊं, तो आपका हर बार का जवाब क्या होगा, एसी करवा दो सर। कौन सा चैप्टर करवा दो, एसी। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो हम एक मैराथन क्लास जो है वो रात के टाइम जो रखेंगे, उसमें भी सबसे पहले जो मैं रिवाइज करवाऊंगा उसका नाम क्या होगा, एसी। कारण क्या है सर, चैप्टर बहुत आसान सा है, बट मेन बात क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, मेन जो बात है सर वो क्या है, मैथमेटिक्स का पोर्शन हल्का सा ज्यादा है, इस वजह से बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज जो है ना वो हमने समझनी है, इस पे आपने ध्यान देना है। अल्टरनेटिंग करंट हेडिंग डालें और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान सा, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। खास बात क्या है कि सर इसका न्यूमेरिकल जो है ना, आज भी जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा बिल्कुल आसान सा है, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, यही सेम काम आपने कहां देखा है, ईएमआई में। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पता है, आपका फॉर्मूला जो है रखने से ही आंसर आ जाएगा। ये काम कहां एप्लीकेबल नहीं होता, यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 3 में। वहां पे कंसेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो सवाल चलेंगे सारे कौन से होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है सर वो हमने करना है क्या है, नाम है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसके बारे में हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे। पेन कॉपी सभी बच्चों की बंद होगी। इस वाले चैप्टर में एक खास बात जो हम ध्यान रख रहे होंगे कि जब मैं पूरा काम करवा दूंगा ना, मैं उसके बाद ही आपको कहूंगा कि आप उतारो। ठीक है, उससे पहले आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आप पेन और कॉपी को बंद करके सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दोगे कि आप लोगों ने करना क्या कुछ है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे होंगे। वर्ड क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में आपने जानना है। ठीक है, पहला जो काम आपने यहाँ पे जो समझना है सर क्या है, अ करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने काम करना है, तो चीजें कैसे चलेंगी, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, whose magnitude changes continuously and direction reverse periodically, whose magnitude changes continuously and direction reverse periodically। ये काम जो है ना सर वो हमने समझना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हैं। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो मेरे पास चलता आ रहा है कि हमारा जो काम है वो क्या कुछ कह रखा है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। कि कंसेप्ट जो है वो आपको क्या कह रखा है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता हो और जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या हो जाती है, रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाए, नेगेटिव, नेगेटिव है तो कैसी हो जाए, पॉजिटिव। इसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं, क्या चीजें हैं, हर बात को बड़े ध्यान से आपने समझना है। कि सर मान लो मैं क्या कहता हूं, इस तरीके से काम करता हूं सर, ये जो है यहाँ पे हमारा करंट है और टाइम एक्सिस के साथ उसको बनाया गया। ये जो है सर ये करंट ले लिया, यहाँ पे जो है वो आपने क्या ले लिया, टाइम। इस टाइम की बात करूंगा तो टाइम किस में है, सेकंड में। और ये करंट जो है सर ये करंट किस में है, एम्पियर में। करंट और टाइम का ग्राफ जो है ना वो हमने बनाना है। करंट किसके अंदर दे रखा है, एम्पियर में ही होता है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इस तरीके से आपने कोई ग्राफ जो है ना वो बना दिया, मान लो ऐसे करके कोई ग्राफ जो है ना वो मैं बना रहा हूं। अब समझे ध्यान से कि इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, फिर डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव, फिर डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, और फिर जो डायरेक्शन है सर वो कैसी है, नेगेटिव। कुछ हिस्से के लिए पॉजिटिव है, फिर कैसी है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है, फिर कैसी है, नेगेटिव। डायरेक्शन जो है वो अपने आप को क्या कर रही है, रिवर्स। फिर जो काम है सर वो हमें क्या पता है, यहाँ पे जो करंट है ये करंट कितना है, 0, लगातार बढ़ता हुआ क्या हो जाता है, मैक्सिमम। फिर क्या करने लग जाता है, घटने लग जाता है।
फिर मिनिमम होता है, फिर क्या हो जाता है मैक्सिमम, फिर क्या हो जाता है मिनिमम। लगातार इसकी वैल्यू जो है सर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कि यही जो बातें जो हैं जो आपने आज ध्यान से समझनी है, इन्हीं के बेसिस पे कंसेप्ट जो अब आपने करना है कि मैग्नीट्यूड जो है, ये दोनों बातें होनी चाहिए सर। मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर जानी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। मतलब पॉजिटिव थी तो रिवर्स होके नेगेटिव, पॉजिटिव थी तो रिवर्स होके कैसी हो जाए, नेगेटिव। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है कि एक ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड देखो, यहां से चलना शुरू करो, वैल्यू कितनी है 0, बढ़ना शुरू करी, फिर क्या करना शुरू कर रही है, घटना, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। मतलब कि कहीं पे भी ऐसे पॉइंट नहीं है जब वैल्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे। वो लगातार या तो बढ़ने की तरफ ध्यान दे रही है या किसकी तरफ ध्यान दे रही है, घटने की। वो लगातार अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे करंट को जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। दोनों कंडीशन है तो करंट कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट है, अदरवाइज करंट अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। करंट कितने प्रकार का, दो, एक अल्टरनेटिंग और एक डायरेक्ट डीसी करंट। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कौन सी है, अल्टरनेटिंग करंट है। और जो इन्वर्टर बैटरी दे रहा है वो कैसा है, डायरेक्ट करंट है। उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए दो बातें, लगातार डायरेक्शन बदल जाए और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी लगातार क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। इन बातों के बेसिस पे मैं कुछ क्लासिफिकेशन आपको दे रहा हूं। हम पहचानेंगे कौन एसी है और कौन कैसा है डीसी। और फिर इसी डेफिनेशन के बेसिस पे जब हम बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, जब हम लास्ट में चले जाएंगे तो उस टाइम पे भी हम जो हैं इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। मतलब कि जब हम लास्ट टॉपिक अपना कर रहे होंगे पूरे सिलेबस का, उस टाइम पे भी ये वाला पोर्शन जो है ना वो आपके काम आएगा। मैं अलग अलग करंट जो हैं वो टाइम के साथ बना रहा हूं और हमने पहचानने हैं कि कौन सा करंट जो है वो एसी का है और कौन सा करंट जो है वो डीसी का है। जब हम एसी करंट को पढ़ते हैं, एसी करंट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सर हमने करेक्टरिस्टिक्स समझी हैं और करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास कुछ कैसे थी, उन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ये 5 जो हैं वो टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो सबसे पहले मैंने जो टाइप बनाया वो ये बना दिया, 1 मिनट भाई, ये इस तरीके से बना दिया मैंने। फिर जो काम है सर वो मैंने क्या बनाया, ऐसे करके। नेक्स्ट जो है, बोर्ड पे ध्यान दें, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ना वो मैं बनाने लग रहा हूं। इस तरीके से 5 जो ग्राफ हैं वो मैंने बनाए हैं। हर एक ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हर एक जो ग्राफ है सर ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कि टाइम के साथ करंट की वेरिएशन जो है वो कैसी है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये करंट है, यहाँ पे टाइम है। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो आपको दिखाए गए हैं। और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जब आपने बनाए तो चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से सर हमारी चल रही हैं। ये करंट था, यहाँ टाइम था, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है मैंने बनाए और इस तरीके से काम बन गया। अब चेक करेंगे सारी चीजों को। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर दो कंडीशन। पहली बात, मैग्नीट्यूड लगातार क्या करता जाना चाहिए, बदलता जाना चाहिए। डायरेक्शन कुछ टाइम पॉजिटिव तो कुछ टाइम कैसी, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव तो फिर कैसी, नेगेटिव। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास बननी चाहिए। अब गौर करें, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो करंट जो है, टाइम जो है वो बढ़ता गया, लेकिन पहली बात तो डायरेक्शन कैसी रही है, थ्रू आउट डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। और वैल्यू भी जो है सर वो कैसी रही है, कांस्टेंट रही है। वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रही है और डायरेक्शन कैसी रही है, पॉजिटिव रही है। फिर अगली अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें डायरेक्शन कैसी है, मैग्नीट्यूड तो लगातार कैसा है, वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, देखो चेक करो, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, चेंज। लेकिन डायरेक्शन इसकी कैसी है, पॉजिटिव। ये भी कैसी है, पॉजिटिव, और ये भी कैसी है, पॉजिटिव। इसमें अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी कैसा है, लगातार इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। लेकिन डायरेक्शन देखूं तो 0 से नीचे वाला है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी कैसा है, नेगेटिव। इसमें चेक करते हैं, ये डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, फिर कैसी, फिर कैसी, पॉजिटिव, फिर कैसी, नेगेटिव। सही है, मैग्नीट्यूड भी लगातार जो है सर बढ़ रहा है या क्या कर रहा है, घट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन ये कैसी है, पॉजिटिव, फिर कैसी है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर कैसी है, कि यहाँ पे अब जो चेक करना है सर, सबसे पहली कंडीशन थी मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। 4 में मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। फिर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी रिवर्स होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, नहीं, तो ये जो है सर ये कैसा है, डीसी। क्या यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, नहीं, तो ये भी कैसा है सर, डीसी है। समझ आ गई। डीसी भी कितने प्रकार का, दो, एक कांस्टेंट डीसी और एक कैसा, वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब वैल्यू जो है वो लगातार क्या हो रही होगी, चेंज।
ये डायरेक्शन कैसी ले रहा है, लगातार नेगेटिव। डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही है, और डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही है तो सर नाम क्या है, डीसी है। अब इसमें देखो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, मैग्नीट्यूड भी लगातार क्या हो रहा है, चेंज। तो ये जो है सर ये किसका एग्जाम्पल है, एसी का। और ये जो है सर इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एसी का एग्जाम्पल। डायरेक्शन भी बदलनी चाहिए, और अगली जो खास बात है सर वो क्या, कि मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज होना चाहिए। दोनों अगर चेंज होते हैं तो सर हम इसको क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। दो खास बातें हैं, मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, रिवर्स। दोनों काम होते हैं तो मैं करंट को क्या कहता हूं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिखी, उसकी वजह से डायग्राम कैसा बनना चाहिए वो देखा। अलग अलग टाइप के करंट होते हैं, उन करंट में हमारा एसी क्या होगा और डीसी कौन सा होगा वो पता कर लिया। उतार लो इस काम को, फिर आगे चलेंगे। निपटाएं, शाबाश। नेक्स्ट जो काम है ये कर लिया हमने। अब हमने इन क्लासिफिकेशन में क्या देखा है, एसी को एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों जो हैं वो एसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बेसिस पे हम एसी की इक्वेशन जो है ना वो अब बनाएंगे। सुने ध्यान से कि काम जो है सर वो एसी को रिप्रेजेंट करने के, एक मिनट आप बोल लीजिए पहले एक बार। एसी को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके जो हैं वो हमने देखे हैं। एक जो है सर वो ये वाला है, एक जो है ये है। सुने ध्यान से, आवाज ना करें। एक जो है सर ये पहले वाला काम जो है वो ये था, इस तरीके से पोर्शन है, और एक जो है सर वो हमने ये देखा है, ये वाला पोर्शन है। ये दो पोर्शन जो है ना सर वो हमने देखे, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एसी को रिप्रेजेंट करती हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, फिर लगातार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इन दोनों साइकिल में अगर मैं यहां पे लिख दूं ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ है सर किसका ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सुने ध्यान से, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है सर वो मुझे दिखाया गया है। आई वर्सेस टी ग्राफ जो है वो मुझे दिया गया है। इस आई वर्सेस टी के ग्राफ को मुझे क्या करना है, अब इनकी इक्वेशन बनानी है। अब अगर मैं देखूं तो दोनों में अंतर क्या महसूस हो रहा है, कि सर ये वाला ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, जीरो से, ठीक है, और ये वाला मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। ये कहां से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम से, ठीक है। और ये बात हम जानते भी हैं, साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो, और कोस जीरो पे कितना होता है, 1। तो ये साइन की साइकिल है और ये किसकी है, कोस की साइकिल है, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके जो है वो हमने थोड़े से 11th में भी जाने थे। अब जो है वो अगर करंट को रिप्रेजेंट करना है तो सर करंट का ग्राफ जो है ये साइन की साइकिल है। कैसे पता चला, बायो वाले ध्यान दें कि सर साइन जीरो पे कितना होता है, 0, और कोस जीरो पे कितना होता है, 1। तो एक जो साइकिल है वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और एक साइकिल जो है वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। क्या मतलब है कि इफ एट टी इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है और करंट भी 0 है, टाइम जब 0 था, जब आपने इनिशियली स्टार्ट करा, टाइम जब 0 है तो करंट भी कितना है, 0। या आप क्या कह सकते हैं कि करंट कहां से, इस वाली पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। टाइम 0 पे या इनिशियली, टाइम 0 का मतलब क्या है, इनिशियली करंट 0 है, इसका मतलब इनिशियली करंट वॉज एट मीन पोजीशन। कि हमने क्या मान लिया कि इनिशियली करंट जो है वो कहां पे था, मीन पोजीशन पे। वो बोलेगा, क्वेश्चन में देगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि साइन की साइकिल ले लो, या वो ये नहीं कहेगा कोस की साइकिल ले लो। वो क्या कहेगा कि करंट इनिशियली कहां था, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे होने का मतलब इस लाइन पे है, वो 0 से शुरू हो रहा है, तो साइन की साइकिल जो है वो ली जाएगी। अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि यहां पे अगर हम काम करते हैं तो जब टाइम 0 है तो करंट जो है उस टाइम पे क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने का मतलब पीक है, एक्सट्रीम पे है। इस पोजीशन को जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। एमपी का मतलब क्या है, मीन पोजीशन, ईपी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर वो है तो ये साइकिल तो कौन सी है, कोस वाली, क्योंकि टाइम 0 है तो वैल्यू क्या जा रही है, मैक्सिमम। तो इसको अगर मैं कहता हूं तो ये क्या होगा, कोस वाली साइकिल कब लेनी है, जब टाइम 0 है तो करंट जो है वो कौन सी वैल्यू पे है, मैक्सिमम पे। करंट अपने वो कौन सी वैल्यू पे है वो कहेगा। ये सवाल आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि नॉर्मली हम सारे क्वेश्चन जो भी करेंगे वो साइन के करेंगे। अब ट्रेंड बदल गया तो अब क्वेश्चन किसके पूछेगा, वो कोस के। और कोस के सवाल पूछेगा तो ये नहीं कहेगा कोस की साइकिल यूज करो, वो क्या कहेगा, इनिशियली करंट वाज एट
एक्सट्रीम। ठीक है, करंट जो है वो कहाँ था, एक्सट्रीम पे था, या करंट कहाँ था, मैक्सिमम। तो टाइम जीरो का मतलब तो क्या हो गया सर, इनिशियली हो गया। इनिशियली क्या था, करंट वॉज एट एक्सट्रीम पोजीशन। इनिशियली करंट जो है सर वो कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, करंट जो है वो कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ आइए ये बात आपको। तो आई नोट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं सर ये, कि करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक क्या है, साइन की साइकिल है और एक कैसी है, कोस की। ठीक है, अगली जो खास बात होगी सर वो क्या, साइन वाली कब लेनी है, जब जीरो से शुरू हो, कोस वाली कब लेनी है, जब एक्सट्रीम से शुरू हो। इन बातों को वो कहेगा आपको। ये तो करंट के लिए करा है आपने। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है तो सोर्स भी क्या होगा, सोर्स जो है वो हमारे पास ईएमएफ जो है वो भी किसका होगा, एसी का होगा। तो ईएमएफ जो है उसको अगर लिखेंगे तो वो क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे अगर ईएमएफ लिखना है तो यहाँ पे जो ईएमएफ है सर वो क्या लिखा जाएगा, ई नोट कोस ओमेगा टी। अब किस बात का क्या मतलब है उस बात को आप समझे। आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का, स्कूटी का कोई भी मीटर है वो रीड कर पा रहा है, मान लो 160, कितना रीड कर पा रहा है, 160। 160 का मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है। आप जो स्कूटी चला रहे हो वो चला रहे हो 40 की स्पीड पे। तो दो वैल्यूज हैं, एक है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम का दूसरा नाम क्या है, पीक वैल्यू। क्या नाम है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आपका मीटर पढ़ सकता है वो कितनी है, 160 मान लो मैंने। तो 160 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। एक वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, कौन सी वैल्यू है, तुम यहां बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो मीटर्स हैं वो कितनी वैल्यू शो कर रहे हैं, जीरो। तो अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, जीरो। जब यहां से चलोगे स्पीड मान लो 40 की है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, 40 की होगी। 50 पे लेके जाओगे तो कितनी की हो जाएगी, 50 की। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पल की बात हो रही है, कौन से पल की बात, जब आपकी नजर पड़ी, किस पे पड़ी, मीटर पे। ठीक है, मीटर पे जब तुम्हारी नजर पड़ी तो उस टाइम पे वो क्या शो कर रहा है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो काम जो है सर वो हमने क्या करा, मीटर में एक तो वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम, और एक वैल्यू कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। तो अगर मैं ये आई नोट की, आई की बात करता हूं तो आई जो है सर वो तो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस है। आई के बारे में अगर काम करूंगा तो आई तो कौन सा करंट है, आई का मतलब तो क्या हो गया, करंट। और ये कौन सा करंट है सर, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नोट की बात करता हूं तो आई नोट जो है सर वो हमारे पास क्या है, पीक, या फिर इसको जो नाम देता हूं वो क्या नाम देता हूं, मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये इस तरीके से काम है कि जो मीटर है वो 180 रीड कर सकता है तो वो कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। और जब तुमने देखा वो जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में नाम है इंस्टेंट, उस पल की बात हो रही है, कौन से पल की, जब तुमने मीटर को देखा है। समझ आइए, इतने काम को उतारो फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। सेम काम जो है वो किसके लिए करेंगे, ईएमएफ के लिए। कि ई जो है सर वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और अगर मैं ई नोट की बात करूंगा तो व्हाट इज ई नोट हेयर, ये पीक कह लो या क्या कह सकते हो, मैक्सिमम कह लो। पीक या मैक्सिमम ईएमएफ, पीक या मैक्सिमम ईएमएफ को क्या कहा जाता है, ई नोट कहा जाता है। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम है सर, ओमेगा। ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा जो है सर वो क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। व्हाट इज ओमेगा हेयर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड में। आपको ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, यहां पे तो और ज्यादा बार आप यूज करोगे कि अगर रेडियन पर सेकंड में है तो ही क्या है, ओमेगा। अदरवाइज क्या दे रखा है, न्यू। क्या वैल्यू दे रखी है, न्यू। और ओमेगा को सर हम जानते हैं कि ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू लिखते हैं। और न्यू जो है सर वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है सर उसको सेकंड इनवर्स में या फिर किस में, हर्ट्ज में, या किस में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, या फिर किस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। इन सब में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। या दूसरा अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ओमेगा को हम क्या भी लिखते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये बातें जो है वो और उतारेंगे कि सर ईएमएफ के लिए लिख लिया, ओमेगा क्या होता है, न्यू की यूनिट क्या है, और टाइम पीरियड की टर्म में, ये डाटा कर लिया। करें जल्दी, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखें, ये कर लिया आपने, ओमेगा की वैल्यूज जो है इस तरीके से लिखें। इफ आई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन ने दे रखा है, इफ आई इज इक्वल्स टू 10 साइन, इफ आई इज इक्वल्स टू 10 साइन 100 पाई टी। ठीक है, करंट की जो वैल्यू है सर, करंट की वैल्यू आपको दिखा रखी है कि करंट जो है वो बराबर है 10 साइन 100 पाई टी।
ये वैल्यू जो है वो करंट की वैल्यू है 10 sin 100 पाई टी। देन फाइंड, आपने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। करंट की वैल्यू जो है वो है 10 sin 100 पाई टी, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जो गया है वो पूछा गया है पीक करंट, फिर पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिख लें ये सवाल। फिर पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी होगी। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ने जो पूछा है वो पूछा है खाली फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो काम है सर वो पूछा है टाइम पीरियड। और फोर्थ है फाइंड करंट, करंट बता दीजिए एट t इज इक्वल्स टू 1/300 सेकेंड्स। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है सर, कि चीजें जो हम आपको क्या दिखा रखे हैं, इस तरीके से डाटा गिवन है, और ये डाटा अगर गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग काम जो है ना वो आपने करके देना है। कि करंट बराबर है 10 sin 100 पाई टी, पीक करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और करंट इस पे बताना है। ये सवाल है, एक बार ट्राई करें फिर मैं करवाता हूं, करें जल्दी शाबाश। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सॉल्यूशन पे अगर हम चलते हैं, सुने ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि करंट जो है वो गिवन है, और करंट बराबर है किसके, 10 sin इनटू में कितना 100 पाई टी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है कि करंट जो है सर वो बराबर है, और करंट किसके बराबर है 10 sin 100 पाई टी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। करंट की वैल्यू जो है ना वो ये दे रखी है, I इज इक्वल टू किसके बराबर है 10 sin 100 पाई टी। इस तरीके से काम करना है। अब साइन वाली जो साइकिल है, साइन वाली साइकिल से इसको कंपेयर करना है, तो I बराबर है सर किसके, I नोट साइन ओमेगा टी के। तो करंट जो है सर, करंट का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला जो है ना वो मुझे दिखा रखा है, ठीक है। कैसे लिखा सर ये फॉर्मूला, क्योंकि ये ऊपर वाली साइकिल किसकी है, साइन की, तो ये भी किसकी मान ली हमने, साइन की। कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, सुने ध्यान से, उतारे नहीं, काम पे ध्यान दें। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने जब आप बैठे तो सर आई नोट जो है, आई नोट जो है सर वो किसके बराबर पता चलेगा, 10 के, ठीक है। इक्वल के और साइन के बीच में जो वर्ड है वो क्या पता चला, आई नोट है, और आई नोट जो है सर वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। कर लिया ये काम। साइन से साइन कंपेयर हुआ, टी से टी कंपेयर हुआ, तो ओमेगा जो है, और ओमेगा बराबर पता चल गया, और ओमेगा किसके बराबर है, 100 पाई के बराबर है, ठीक है। इतनी बात कि काम जो है वो क्या करना है, I इज इक्वल टू 10 sin 100 पाई टी है। ये साइन की इक्वेशन है, मैं साइन वाली इक्वेशन ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आई नोट साइन ओमेगा टी मैंने कर लिया। आई नोट जो कंपेयर करा वो कितना आ गया 10, ओमेगा जो कंपेयर करा वो किसके बराबर है 100 पाई के। तो पहला काम पूछ रखा था पीक करंट, पीक करंट को आई नोट कहते हैं, आई नोट किसके बराबर आ गया 10 एम्पियर। अगला जो काम है सर वो मेरे से क्या पूछ रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है सर 100 पाई के बराबर है, और ओमेगा का आंसर किसकी टर्म में होता है, रेडियन पर सेकंड की टर्म में, ठीक है सर। इतनी बात है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, ओमेगा, ओमेगा को अगर मैं लिखूं तो ओमेगा को क्या लिखूंगा 2 पाई न्यू, जो कि किसके बराबर है 100 पाई के। पाई से पाई गया, 2 से 50 पे कैंसिल हो गया, तो अगर न्यू की बात करता हूं तो न्यू जो है सर वो कितना पता चला 50 हर्ट्ज हमें पता चल गया। कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, और फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके 50 हर्ट्ज के। इस तरीके से काम आपने कर लिया, ठीक है। पहले पार्ट में आई नोट पता चल गया, दूसरे पार्ट में ओमेगा पता चल गया, तीसरे पार्ट में क्या बता दिया, न्यू बता दिया, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी पूछ रखा है। ध्यान से समझें, बोर्ड पे ध्यान दें कि टाइम पीरियड पूछ रखा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी है। मुझे क्या बताना है, टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, 1 की जगह 1 लिखा, फ्रीक्वेंसी की जगह कितना है 50। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूंगा 1/50, टाइम पीरियड या तो सेकंड में लिख दो, या इसको सोल्व करेंगे 0.02 लिख दो, दोनों बात का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है जी सर। 5 वाले पार्ट करेंगे, पहले इतने वाले 4 पार्ट जो है उतारें, करें जल्दी शाबाश इसको एक बार। नेक्स्ट जो पार्ट है सर वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट जो पार्ट है कि ये टाइम पीरियड जो हमें पता चला, अब क्या करना है, करंट बताना है कब, जब टाइम कितना है 1/300 सेकेंड है। इसके लिए काम करके देना है, तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है। फिफ्थ जो पार्ट है,
कि I बराबर है 10 साइन 100 पाई टी। ऐसे करके काम जो है ना सर वो आपको दिखा रखा है कि जो इक्वेशन है वो क्या है 10 साइन 100 पाई टी। इस तरीके से काम जो है ना वो मुझे करना है। कब बताना है ये काम? ये बताना है कब? जब टाइम की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 1/300 सेकेंड। इस समय पर आपने काम जो है ना वो करके देना है। ठीक है, जब टाइम किसके बराबर है 1/300 के बराबर है तब आपने काम करना है। तो ये वैल्यू जो है वो क्या बन गई 10, ये कितना हो गया साइन, यहाँ पे कितना है सर हमारे पास 100 पाई है, और जहां टाइम लिखा है टाइम की जगह क्या लिख दिया सर 1/300 लिख दिया। इस तरीके से चीजें कर दी सर। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 10 की जगह 10 है, साइन की जगह साइन है, π/3 हमारे पास हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? कि जहां पे टाइम लिखा है वहां क्या लिख दूंगा 1/300 लिख दूंगा। 00 से 00 कट जाएगी, पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, और π/3 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो साइन π/3 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से सर 2 कट जाएगा, ये वैल्यू कितने पे जाएगी 5 पे। आंसर कम्स आउट टू बी 5√3, और ये आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर में आ जाएगा। दोबारा देखें, करंट बताना है जब टाइम कितना है 1/300, वैल्यू पुट करी सोल्व करा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए इस काम को फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। द इंस्टेंटेनियस करंट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। इंस्टेंटेनियस करंट in an AC circuit, instantaneous current in an AC circuit is I is equal to 0.5 sin 314t, 0.5 sin 314t. What is first part? What is मैक्सिमम करंट? फर्स्ट पार्ट लिखें व्हाट इज मैक्सिमम करंट, सेकंड लिखें फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट या करंट एट 1/600 सेकेंड। ये दो पार्ट जो हैं, तीन पार्ट जो हैं वो आपने सोल्व करने हैं। पहले वाला 0.5 है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। ठीक है, सुने ध्यान से एक बार, ठीक है, उतार लेंगे और फिर काम खत्म हो जाएगा आज का। ठीक है, फिर कल से जो है वो नया प्रोग्राम जो है इसका शुरू करेंगे। काम जो क्या क्या रखा है, पहला पार्ट आज का इतना ही था। आई किसके बराबर है 0.5 साइन 314 और टी। कि आई के बारे में बात करता हूं तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5 साइन 314t। इस तरीके से वैल्यूज दे रखी है। काम क्या करना है सर कि आई बराबर है, और आई किसके बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के। आई किसके बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है। समझे ध्यान से, ये पता होता है सर। कंपेयर करा तो आई नोट तो किसका 0.5 और ओमेगा कितना, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आई नोट तो किसके बराबर आ गया 0.5 के। सेकंड जो पार्ट है आई नोट जो है वो किसके बराबर है 0.5 के बराबर है। ठीक है, ओमेगा के बारे में बात करूंगा तो ओमेगा किसके बराबर है 314। ये तो किस में आया है रेडियन पर सेकंड में। अगर मैं बात करूंगा ओमेगा की तो ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई न्यू, जो कि किसके बराबर है 314 के बराबर है। 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह कितना लिख लिया 3.14 इंटू में कितना लिख दिया न्यू इज इक्वल टू कितना 314। 3.14 से ये वैल्यू कितने पे गई 100 पे, 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 50 पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर आ गई, फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई 50 हर्ट्ज के। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 50 हर्ट्ज। ये काम कर लिया। अब करंट बताना है 1/600। इस पे ध्यान दें पहले एक बार, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे कि आई इज इक्वल टू कितना है 0.5 साइन 314t। जहां टी लिखा है सर वहां कितना लिखना है 1/600 लिखना है। सही है इतनी बात, गौर करें अब इस बात को कैसे सोल्व करोगे समझे। 0.5 साइन, इसको अगर लिखना चाहूं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दूं, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 600। 00 से 00 गई सर, ये π/6 बन गया। ये कितना हो गया 0.5 साइन पाई डिवाइडेड बाई 6। साइन π/6 का मतलब 1/2। तो 0.5 डिवाइडेड बाई कितना
0.5 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25 और ये आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर में। ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ जाएगा 0.25। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा काम था, इसको घर जाके मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आप रिपीट करके इसको पढ़ लेंगे भाई। ठीक है जी, कर लें इस काम को, शाबाश।